नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हम फिर से आए हैं राजेश राणा जी के पास। राणा जी, आपका स्वागत है हमारी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। आज जो सडनली मेरे दिमाग में बात आई कि भाई ये जो ऑर्डर आए हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, और कहीं ये वाकई लागू हो गए और इन स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाती है, तो जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या होगा, पहली बात। दूसरा, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो इसको मैनेज करेंगे, कुछ इसके बारे में आप बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जो भी ऐसे स्कूल है, ब्रिज स्कूल हैं, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? 500 से लेकर 1500 रुपये मैक्सिमम फ़ीस स्ट्रक्चर है। पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी। अब कौन से माँ बाप हैं जो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? कंपनीज में काम करने वाले जो बाहर से आते हैं, या 15-16 घंटे काम करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन उसके लिए ओवर टाइम भी करते हैं। तो ऐसे माँ बाप 70% ऐसे माँ बाप हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब इन माँ बाप की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो समझनी पड़ेगी। ये स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहिए इनको स्कूल से। तो पहली बात है कि स्कूल पास में होना चाहिए, कि जैसे कंपनी में जाए तो रास्ते में छोड़ दें। अगर ये बच्चों को अपने आप जाना पड़ा तो नहीं जा पाएंगे बच्चे दूर स्कूलों में। तो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि स्कूल मेरे आसपास होना चाहिए। तो आसपास स्कूल क्या होगा? ऐसे छोटे स्कूल या ब्रिज स्कूल ही हो सकते हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि ये माँ बाप जो है कंपनी में ओवर टाइम भी करते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। तो ऐसे में बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो ये जितने भी स्कूल्स हैं, ये छुट्टी के बाद भी 3-4 घंटे बच्चे अपने यहाँ बैठा लेते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई चार्ज नहीं लेते एक्स्ट्रा। तो बच्चा यहाँ सेफ है, उनका चिंता नहीं होती। तीसरी बात क्या है, अगर बच्चा छुट्टी भी कर लेता है, कुछ होता है, तो सीधा स्कूल वाले कांटेक्ट करते हैं माँ बाप को कि भाई सो एंड सो इज प्रॉब्लम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सबसे बड़ी बात एक और क्या होती है कंपनी में काम करने वाले की, कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो कई बार सुबह 7 बजे स्कूल से घर से निकलते हैं, कई बार शाम को 8 बजे 9 बजे घर आते हैं। तो जितने भी ये छोटे स्कूल्स हैं, जनरली यहाँ रहने वाले के जो चेयरमैन है, ओनर है, प्रिंसिपल है, वो घरों में साथ में ही रहते हैं या पास में रहते हैं। तो ये 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। आप ये मान के चलिए 24 घंटे सर्विसेज होती है। तो कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा पिछले 25 सालों में, कि 7 बजे वो नौकरी पे जाता है तो पौने 7 बजे स्कूल पहुँच जाता है। सर मेरे बच्चे की फ़ीस जमा कर लीजिए, या मेरे बच्चे के सर ये प्रॉब्लम है, या ये शिकायत है सर। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि इनके पेरेंट्स को यही चाहिए। या कई बार वो 9 बजे जब जॉब से आता है तो कहता है सर मेरे को ये डिस्कस करना था, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट स्कूल वाला दे पाएगा, या जो बड़ा स्कूल्स है मान्यता प्राप्त वो दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो जब वो दे नहीं पाएगा तो क्या ये माँ बाप सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पे? क्या सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो भी जितने भी माँ बाप 70% है, 60% पढ़ रहे हैं, वो इसी कैटेगरी के हैं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जितने भी स्कूल है। दूसरी बात, ये बच्चे की बात कीजिए। अब आप जो ये बच्चे आते हैं, जिस कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, ज़्यादातर ये गांव से बच्चे आते हैं, तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, फंडामेंटल बहुत क्लियर नहीं होता। और कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी टेस्ट लेता है एज के हिसाब से, अगर उसकी क्लास नहीं तो एडमिशन नहीं लेता वो जल्दी से। और बड़े स्कूल वाला भी यही करता है, 12 साल का बच्चा है, छठी के लायक है, तो अगर है तो नहीं तो नहीं लेगा वो एडमिशन। लेकिन ये ब्रिज स्कूल क्या करते हैं, बच्चा 10 साल का है, पढ़ना नहीं आता है, तो पहले उसका बेस बनाएंगे। नर्सरी LKG वाला भी पढ़ाएंगे पहले उसको 2-3 महीने, फिर उसको प्रमोट करके सेकंड में करेंगे, और 1 साल में उसको इस लायक बना देंगे कि वो छठी में चला जाए। तो वो बच्चा तभी सर्वाइव कर पाता है। हमें जो एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट है, बड़े स्कूल में तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता वो। तो जो ड्रॉप आउट्स हैं या किसी वजह से बच्चे की पढ़ाई रुक गई, वो जो कॉन्टिन्यूशन में आती है वो इन स्कूल में ही आ सकती है। तो ये इतना बड़ा रोल करते हैं उन बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए। और आर्थिक रूप से क्या मतलब उनके ऊपर बोझ भी तो पड़ेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर किसी दूसरे स्कूल में भर्ती कराएंगे अपने बच्चों को, अगर स्कूल उसका स्कूल बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर स्कूल बंद होते हैं, सपोज कीजिए, तो गवर्नमेंट स्कूल 3 से 4 किलोमीटर से पहले है नहीं। अब वहाँ अगर बच्चे को भेजते हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, पहली बात तो वो लगेगा। या किसी बड़े स्कूल में जाएंगे, वहाँ की गिर बढ़ के इन्होंने एडमिशन ले भी लिया, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, बाकी चार्जेस को सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में क्या होगा, बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। और ये अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा, फिर गाँव चले जाएंगे। 40% इनमें यही होना है।
तो आपका कहने का मतलब है कि भाई सरकार को इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ पे आए हैं और नौकरी करने के लिए, एक प्रकार से देखा जाए तो हरियाणा को उन्नति की ओर वो लोग ले जा रहे हैं, वो अपना श्रमदान कर रहे हैं और हरियाणा की उन्नति में योगदान दे रहे हैं, तो हरियाणा को उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए हरियाणा सरकार को। और जो नोटिस आई है उसको पुनर्विचार की याचिका दायर करके कोर्ट से उसको पुनर्विचार याचिका दायर करके उसको उसमें काम करना चाहिए। आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? हाँ देखिए, जो हरियाणा के जो विकास में योगदान है, गुड़गांव का बहुत बड़ा रोल है। और गुड़गांव में जितने आदमी जॉब करते हैं बाहर से आने वाले, 10 से 15 लाख 20 लाख आदमी हैं, वो इस हरियाणा की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का भी फर्ज बनता है कि इन बच्चों को, इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए जितने भी ये गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल खुले गए हैं, इनको मान्यता दे। ना सिर्फ मान्यता दे, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, एनहेंस कैसे किया जाए क्वालिटी को, इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन सबका सारा जो पूरा ध्यान है वो इस बात पे रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग कैसे दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि प्राइवेट स्कूल वाले टीचर को भी ट्रेनिंग दे दें या उनको आगे बढ़ा दें। तो सरकार अगर एक ऐसा अलग से डिपार्टमेंट बना दे कि अगर मान लीजिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दे, एडिशनल बीआरसी बना, बीआरओ बना दे या बीओ बना दे, जो कि ऐसे ब्रिज स्कूल को डेवलपमेंट के लिए आगे काम करे, तो मैं समझता हूँ हरियाणा पूरे देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा और कामयाब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका, आपने ऐसी चर्चा करके हमें भी इस बात से अवगत कराया कि ऐसा संभव है। तो हम तो भारत सरकार के हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों की बात को सुना जाए और जो स्कूल्स इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे आगे बढ़ें, वो राजेश राणा जी से आके मिलें। ये आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि भाई आप स्कूल को कैसे चलाएं। अगर थोड़ी बहुत कमी आपके स्कूल में रह गई है तो वो भी गाइड कर देंगे, और अगर आपके टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं तो आगे चल के हो सकता है आप उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। राणा जी, आपका भी धन्यवाद।